Hi guys, this is Naira Banerjee and you're watching me on Filmy Beat. Hi guys, this is Kinnari Singh. Welcome to Filmy Beat and today we have Naira with us. जब आपके जैसा सेलिब्रिटी आर्टिस्ट जाता है वी एक्सपेक्ट कि चाहे वो गेम जल्दी खेले या थोड़ा लेट खेले बिग बॉस उसे और मौका दे आगे जाने के लिए बिकॉज यू हैव अ फैन फॉलोइंग बट आपका एविक्शन डेफिनेटली बहुत डिसअपॉइंटिंग है. वन थिंग विच यू आर रियली रियली डिसअपॉइंटेड एंड यू रिग्रेट. I don't mind the elimination, लेकिन गेम खेलना स्टार्ट किया और गेम खेल ही नहीं पाई एंड बिना खेल ही बाहर आ गई. दैट इज़ डिसअपॉइंटिंग. अगर मैंने गेम खेलना स्टार्ट किया था और मैंने अच्छे से गेम को निभाया नहीं और उस वजह से मैं एलिमिनेट हुई, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. मैं अपना फेलियर एक्सेप्ट कर सकती हूँ, लेकिन इस पॉइंट पे दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग क्योंकि ऑर्गेनिक खेलना, रियल चीज़ों को समझना एंड प्रॉपरली उधर बैठे बैठे जो मुझे ऑर्गेनिकली आया थर्ड वीक में जब मैं गेम समझी और मैं खेलना शुरू की, इट वाज ऑलरेडी टू लेट एंड नोबडी सपोर्टेड माय नॉन एविक्शन. ऑलरेडी उस हफ्ते एक एविक्शन हो चुका था. इस वाली चीज़ को रोक सकते थे. यू नो आप मेरा गेम एक बार देख सकते थे. वो बिना देखी मैं एविक्ट हो गई एंड दैट वाज वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग फॉर मी. We understand, but I hope good things are waiting for you over here because since time की कटौती है there are few questions, okay, and आप घर में रह के आई हैं तो आप इसका जवाब दे सकती हैं. करणवीर और विवियन, who is a better player and a human? मुझे लगता है विवियन इज़ अ स्मार्टर प्लेयर क्योंकि वो बहुत स्मूथली अपना कर रहा है. करण इज़ ट्राइंग टू हार्ड बाय हिटिंग एवरी नूक्स एंड कॉर्नर्स एंड ही इज़ स्कैर्ड ऑफ हिज ओन अग्रेशन ऑल्सो. अगर उसने स्टार्ट किया है तो उसमें वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है. वो अविनाश के रिएक्शन से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो चुका है. ही इज़ नॉट एबल टू स्टैंड ऑन हिज ग्राउंड. सो आई थिंक विवियन इज़ अ मच स्मूदर प्लेयर. बट उसका ये भी एक रीज़न हो सकता है क्योंकि विवियन के पास एक मेंटल स्टेबिलिटी है. ही इज़ ऑलरेडी अ टॉप 2. तो एक स्टेबिलिटी है. ही इज़ नॉट प्लेइंग एंग्शियसली. बट यू थिंक वो जो स्टार्ट हुआ था शो बहुत पक्के दोस्त दिख रहे थे, अभी भी वो दोस्ती और डू यू थिंक इट हैज़ बीन अफेक्टेड? आई डोंट थिंक दोस्ती अफेक्ट होगी क्योंकि वो दोनों बहुत मैच्योर लोग हैं. उनको पता है कि ये गेम है और हमें गेम से ही खेलना पड़ेगा. They both know their pros and cons and flaws and good things and everything. They will play hard and I think it will be a healthy game. Right. Did you get affected, you know, because एक एपिसोड में हमने देखा that आपने रजत को क्लियरली कहा था that you don't like when he ship, you know, you and शहजादा together. कहीं ना कहीं मेंटली अफेक्ट हुई थी वो चीज़? इरिटेट हो गई थी मैं क्योंकि वो एक लड़की को अपने बाजू में खड़ा तक नहीं करता है. उसने क्लियरली बोल दिया है कि मुझे आप किसी के साथ छिड़ाइए मत. और जब हम उसको बोले कि हमें आप मत चिढ़ाइए, वो उसको लाइटली ले रहा है. तो ऑब्वियसली आई गॉट इरिटेटेड विद, आई गॉट पिस्ड विद हिम. Right. Okay, there are two couples, you know, which people are thinking they might be couple. First, I'll start with Isha and Avinash. Do you think they are more than friends? जो भी आपने देखा. मुझे लगता है now that I've existed, there is a chance of something developing between Isha and Avinash. क्योंकि me and Avinash did have some kind of सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ईच अदर जो ईशा देखती थी और उसको अच्छा नहीं लगता था. उसने कमेंट किया है बहुत बार कि तू नायरा से अच्छे से बात क्यों करता है, नायरा की बात क्यों मानता है. ये सब मैंने एपिसोड में देखा है. मैंने रियलाइज़ किया कि दैट शी वाज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हिम. नाउ दैट आई एम आउट ऑफ दैट प्लेस आई थिंक इट कुड बी ईजियर बिकॉज सलमान जी ने भी बहुत बोला है, समझाया है अविनाश को टू सॉफ्टन अप एंड नॉट लुक लाइक अ विलन इन द टीवी. सो देयर कुड बी अ चांस कि अब वो गेम के टेंशन से वो थोड़ा सा साइलेंटली coupleship बने. I don't know. And Karanveer and Chum, the last one. Yeah. Karanveer and Chum, मुझे लगता है कि करणवीर हो सकता है बिकॉज चुम थोड़ा शर्माती है एंड शी इट कुड बी. And I think this possibility being more stronger. Karanveer and Chum. Yeah. Okay.